हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही विशेष, एक बहुत खास बात को लेके आया हूं। और हम चर्चा कर रहे थे कि याकूब और उस स्वर्गदूत के बीच, उस पुरुष के बीच जब मल्लयुद्ध हुआ तो याकूब प्रबल हो गया। और याकूब प्रबल क्यों हुआ? क्या स्वर्गदूत कम सामर्थी हैं? क्या स्वर्गदूत के पास ताकत नहीं थी? वो याकूब से कैसे हार गया, या याकूब उस पर कैसे विजय हो पाया, प्रबल हो पाया, उससे शक्तिशाली कैसे साबित हो गया? इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और ये बात बल की है, ये बात सामर्थ की है। और इसलिए इसके पहले कि याकूब और उस स्वर्गदूत के बीच में हुए मलयुद्ध को हम और गहराई से समझे, एक वीडियो में हमने देखने की कोशिश की कि क्यों याकूब सामर्थी था या हो गया उस स्वर्गदूत से या उस पुरुष से। लेकिन आज मैं आपके सामने ये बात लेके आया हूं कि एक्चुअली कोई सामर्थ जो किसी भी प्राणी के अंदर होती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे स्वर्गदूत हो, चाहे वो कोई पशु हो, सामर्थ का स्रोत कौन है, सामर्थ का केंद्र कौन है, और सामर्थ एक्चुअली किसके पास है, सामर्थ एक्चुअली कहां से आती है, किसी के अंदर होती है तो वो कैसे आती है। तो आज हम देखेंगे कि सामर्थ परमेश्वर का है। आज का विषय जो है मेरा, और हम सामर्थ के ऊपर 3 संदेश देखेंगे। तो आज पहला संदेश तो हम परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे जैसे परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे, हम इस संदेश को, सामर्थ के संदेश को हम सीखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, पहली बात कि एक्चुअली ये सामर्थ जो पृथ्वी पर आई है वो कैसे आई, और उसके बारे में बाइबल हमको क्या बताती है। तो निर्गमन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और वचन 2 और 3। निर्गमन 6 उसका वचन 2 और 3 इस प्रकार लिखता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ हो। और यहां परमेश्वर अपना नाम बता रहे हैं। वो कहते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, और यहोवा नाम से मैं तुम्हारे पूर्वजों पर प्रकट नहीं होता था। मैं किस नाम से प्रकट होता था? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। और मूसा के ऊपर परमेश्वर यहोवा नाम से प्रकट हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने यहोवा नाम का प्रचार भी किया था। यदि आप निर्गमन 34 को देखेंगे, निर्गमन उसका 34वां अध्याय, चैप्टर 34, और इसका वचन 6 में पढ़ूंगा आपके सामने, 6 और 7। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, 1000 पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये यहोवा नाम का प्रचार परमेश्वर ने स्वयं किया था। पर यह बात परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं पहले तुम्हारे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब से यहोवा नाम से प्रकट नहीं होता था। मैं उन पर प्रकट हुआ कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, इस नाम से प्रकट। तो मैंने आपको बताया कि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ का कोई स्रोत है, कोई केंद्र है। किसी के पास से अगर शक्ति निकलती है तो वो याकूब के पास सामर्थ कहां से आई, स्वर्गदूत के पास सामर्थ कहां से आई, पर याकूब के पास सामर्थ ज्यादा कैसे हो गई, या स्वर्गदूत उस पर प्रबल क्यों नहीं हो पाया। ये सारे बहस के ऊपर एक बात यह है कि सामर्थ परमेश्वर की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने निर्गमन 6 में देखा, परमेश्वर कहते हैं, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से
अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा शक्तिमान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और इस पृथ्वी पर यदि सामर्थ्य किसी के पास से बहती है तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर सामर्थी है। इसको आज मैं बहुत संक्षिप्त में, लेकिन बहुत अलग अलग जगह के पुराने नियम और नए नियम दोनों जगह के रेफरेंस से देखेंगे, क्योंकि ये मल्लयुद्ध का विषय जो आया है इसमें बात बल की है, सामर्थ्य की है। और वो बल कहां से आता है, वो बल और उस बल का मेन केंद्र और स्रोत कौन है। तो हमने देखा यहोवा परमेश्वर कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की तारीफ हो। हम अगला देखेंगे अय्यूब की किताब, उसका 12वां अध्याय। अय्यूब की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसका वचन 13 से 16 के बीच हम देखेंगे। अय्यूब 12 वचन 13 से 16 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। देखो, जब वह वर्षा को रोक रखता है तो फिर जल सूख जाता है, और फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। उसमें सामर्थ और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले दोनों उसी के हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां परमेश्वर की तारीफ में एक बात अय्यूब कह रहे हैं। क्या कहते हैं? परमेश्वर में पूरी बुद्धि और सामर्थ पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बात लिखा हुआ है इंग्लिश में कि द विजडम एंड स्ट्रेंथ एंड पावर इज विथ गॉड। मतलब यदि बुद्धि किसी के साथ है तो वो सिर्फ परमेश्वर के साथ है, और अगर बाकी किसी के पास कोई बुद्धि है तो वो परमेश्वर की तरफ से उस प्राणी को मिली है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो स्वर्गदूत हो। हालेलुया, चाहे वो कोई पशु हो, कोई भी जीवित प्राणी। इसमें लिखा परमेश्वर में बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर के साथ ही बुद्धि और सामर्थ है। अगर बुद्धि कहीं है तो वो परमेश्वर के साथ एग्जिस्ट, यानी वो वास करती है। और पराक्रम यदि कहीं है, सामर्थ की कहीं कोई बात होती है तो वो सिर्फ परमेश्वर के साथ है। और यदि किसी और के पास कोई सामर्थ है तो वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया। हालेलुया। लिखा परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, और जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। अर्थात उसको परमेश्वर को जिसको जितनी सामर्थ्य देनी है, जब तक जीवित रखना है तब तक वो रखते हैं, और जब वो बंद करना चाहे तो कोई खोल नहीं सकता। वह फिर बनाया नहीं जाता। चाहे वो स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर के बनाए हैं, चाहे मनुष्य है, परमेश्वर के बनाए हैं। सामर्थ्य का पूरा केंद्र परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे लिखा है, देखो, जब वह वर्षा को रोक रखता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। हालेलुया। पृथ्वी कब बनी रहेगी? उलट जाएगी। जल प्रलय अचानक से आ गया, ये परमेश्वर ने डिसाइड किया था, और पृथ्वी उलट गई थी। हालेलुया। वचन 16 कहता है, उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। हालेलुया। वचन 16, अय्यूब 12 का 16, परमेश्वर में सामर्थ्य है, परमेश्वर में खरी बुद्धि है। और यदि किसी मनुष्य, किसी और जीवित प्राणी के अंदर कुछ सामर्थ्य बुद्धि पाई जाती है तो उसका स्रोत परमेश्वर, यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, या फिर पिता, वचन और पवित्र आत्मा, परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, उसमें सामर्थ और खरी बुद्धि पाई जाती है। अय्यूब 12 का वचन 16। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद ये अय्यूब की किताब में हमने देख लिया कि किस प्रकार परमेश्वर सब सामर्थ के स्रोत है। परमेश्वर सारे
प्रकार की बुद्धि, ज्ञान, युक्ति के, समझ के स्रोत हैं। हालेलुया। लेकिन यह बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। भजन संहिता उसका 62 यानी सैम्स चैप्टर 62 में राजा दाऊद भी इसी बात को कहते हैं। और आज हम, क्योंकि मैं वही बात बता रहा हूं फिर से कि याकूब सामर्थी था कि वो दूत सामर्थी था, और याकूब सामर्थी क्यों था, वो स्वर्गदूत सामर्थी क्यों नहीं हो पाया, या उसका बल क्यों प्रकट नहीं हो पाया, क्या कारण था, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सामर्थ्य कहां से आती है, इसके ऊपर तो बात करना ही पड़ेगा। भजन संहिता उसका 62 यानी 62 वर्स 11 to 12 यहां लिखा है, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। यह बात मैं और आप बहुत साफ रीति से समझ लें कि राजा दाऊद या भजनकार कहता है कि सामर्थ यदि है तो वो किसके अधिकार में है? वो परमेश्वर के अधिकार में है, वो परमेश्वर का है। और एक बार कहा परमेश्वर ने, मैंने 2 बार सुना है, हालेलुया, कि सामर्थ परमेश्वर का है। परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है। सामर्थ तो परमेश्वर का है ही, लेकिन दया किस पर करना है, करुणा किस पर होगी, किस पर परमेश्वर दया करेंगे, वो सामर्थ किसको मिलेगी, वो दया किसको मिलेगी, वो करुणा किसके ऊपर प्रकट होगी, वो परमेश्वर है। और क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देगा, मतलब यदि गलत करेगा तो वो दंड मिलेगा, वो निर्बल हो जाएगा, उस पर बीमारी, उस पर तकलीफ, उस पर विपत्ति आएगी। और यदि वो परमेश्वर के साथ रहेगा तो उसको बल मिलेगा, उसको बुद्धि मिलेगी, उसको समझ मिलेगा, उसको उस पर करुणा होगी। ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो किस पर करुणा करना चाहे वो करेंगे, वो जिसके ऊपर दया करना चाहे वो दया करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। सामर्थ परमेश्वर का है, किसी और का नहीं है। यह किसी की बपौती नहीं है, यह किसी इंसान की खुद की नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने आप में घमंड करता है कि मैं बहुत सामर्थी, मैं बहुत बलवान, लेकिन एक दिन वो बूढ़ा हो जाता है। हालेलुया। स्वर्गदूतों को परमेश्वर, इसकी स्टडी हम अगले और वीडियोस में देखेंगे, यदि परमेश्वर अलाउ ना करे तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर राजा दाऊद भी ये बात कहते हैं कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने निर्गमन से देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसका नाम है। हमने अय्यूब से देखा कि सामर्थ और बुद्धि तो परमेश्वर के ही हैं, वो उसका अधिकार है, जिसको देना चाहे वो देगा। यहां भजनकार कहते हैं कि सामर्थ परमेश्वर का है और करुणा भी तेरी है, जिस पर वो करना चाहे, जिस पर दया, जिस पर प्रेम, जिस पर करुणा, जिस पर अनुग्रह, और जिसको बल परमेश्वर देना चाहे, यह उसका अधिकार है, यह उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला रेफरेंस जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है दानियल भविष्यवक्ता की किताब, उसका 2 अध्याय। दानियल भविष्यवक्ता की किताब उसका 2 अध्याय जो है वो आपके और मेरे सामने कुछ बहुत जबरदस्त और अद्भुत बातें रखता है। यहां दानियल जो है वो राजा के स्वप्न का अर्थ, राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ परमेश्वर से पूछते हैं, और जब परमेश्वर उस स्वप्न का अर्थ बता देते हैं, इस बात पे हम नहीं जाएंगे, मगर ये बात हम देखेंगे कि जब उस स्वप्न का अर्थ परमेश्वर प्रकट करते हैं तो दानियल क्या कह के परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। क्या कहते हैं वो? दानियल 2 का मैं 20 से 22 पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग प्रकाश सदा बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ हो कि परमेश्वर धन्य है, युगानुयुग धन्य है, सदा के लिए धन्य है, हर एक पल में वो धन्य है, हर एक सेकंड में धन्य है, हर घंटे में वो धन्य है, हर दिन में वो धन्य है, हर वर्ष में वो धन्य है, और हर 100 वर्ष में, हर 1000 वर्ष में, अनंत कालों से वो धन्य है। हालेलुया। क्यों धन्य है?
क्योंकि बुद्धि भी उसी का है, पराक्रम भी उसी का है। जो बात मैं फिर से कह रहा हूं, और आज का हमारा संदेश है कि याकूब के पास बल कहां से आया, उस पुरुष के पास बल कैसे आया, कौन जीत गया, कौन हार गया, क्यों जीत गया, क्यों हार गया। इससे पहले यह समझना पड़ेगा कि सामर्थ किसकी है, और सामर्थ परमेश्वर की है। लिखा है परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि उसी का है, पराक्रम उसी का है। हालेलुया। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। कई बार समय कठिन होता है, कई बार जो है वो समय आसान चलता है। मौसम को, समय को परमेश्वर बदल देते हैं, परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देते हैं। आज का दिन पार होके दूसरा दिन आता है, फिर तीसरा दिन आता है, फिर माह बदल जाता है, फिर वर्ष बदल जाता है, फिर 10 वर्ष बीत जाते हैं, फिर 100 वर्ष बीत जाते हैं, फिर 1000 वर्ष बीत जाते हैं। परमेश्वर समयों और ऋतुओं को बदलता है, और ये उसके अधिकार में है, वो उसके कंट्रोल में है। बुद्धि जिसे देना है वो देता है, पराक्रम जिसे देना है वो देता है। और अगर किसी राजा को उदय करना है तो वो करते हैं, किसी राजा को अस्त करना है तो वो करते हैं। बुद्धिमानों को बुद्धि वही देते हैं, समझ वालों को समझ। मतलब सारी चीजों का केंद्र कौन है? दैट इज गॉड, द लॉर्ड गॉड, द फादर, द वर्ड, द होली स्पिरिट। पिता, वचन, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, या फिर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर। वो जिसको बुद्धि देना चाहे उसको बुद्धि देते हैं, जिसको समझ देना चाहे उसको समझ देते हैं, और जिस राजा को उदय करना है उस राजा को वो ऊपर उठाते हैं, जिसे अस्त करना है उसे वो अस्त करते हैं। गूढ़ और गुप्त बातों को वही जानते हैं। यदि आप मिस्ट्री की खोज करते हैं तो सबसे बड़ी मिस्ट्री इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, फादर एंड होली स्पिरिट। वो गुप्त बातों को जानते हैं और गूढ़ और गुप्त बातों को वही प्रकट करते हैं। वो अपने आप में एक भेद है, एक मिस्ट्री है, एक सस्पेंस है, जिसे हम मरते तक नहीं जान पाएंगे। हम अपना कितना भी जीवन बिता ले, कितने वर्ष की आयु, कितना समय हम बिता ले, हम उसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारी समझ से परे हैं, वो हमारी बुद्धि से परे हैं, वो हमारी सामर्थ्य से परे हैं। हम सीमाओं में हैं, वो असीमित हैं, वो लिमिटलेस हैं। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद ये जो दानियल का रेफरेंस है, इससे क्लियर होता है कि सामर्थ किसकी है? सामर्थ परमेश्वर की है। बुद्धि किसकी है? बुद्धि परमेश्वर की है। समयों का बदलना, समयों का निर्धारित होना किसका है? परमेश्वर का है। राजाओं का अस्त और उदय होना किसके ऊपर है? ये परमेश्वर के ऊपर है। कोई गहरी, कठिन, गूढ़ बात किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। जिस पर प्रकट करना चाहे उस पर प्रकट करेंगे वो। हालेलुया। जो अंधियारे में है वो सब वो जानते हैं, और प्रकाश तो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर ज्योति है, और परमेश्वर के साथ प्रकाश सदा बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसका इसी दानियल भविष्यवक्ता की किताब, उसका 4वां अध्याय भी हमें कुछ बातें बताता है। दानियल 4 का वचन 29 से 35 को यदि आप देखोगे तो राजा नबूकदनेस्सर अपने ऊपर घमंड करते हैं कि ये बड़ा बेबीलोन मैंने बनवाया है। और जैसे ही ये बात वो कहते हैं तो परमेश्वर की ओर से एक आकाशवाणी होती है, एक वचन आकाशवाणी के रूप में उनके पास पहुंचता है। क्या कहता है? हे नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैल के समान घास चरेगा। 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, जिसे चाहे वह उसे दे देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नबूकदनेस्सर ने घमंड किया, वो पशु के समान निकाला गया, राज्य उसके हाथ से निकल गया, किसी मनुष्य ने नहीं छीना है। एक आकाशवाणी हुई और वो पशु जैसा हो गया, वो पशु जैसा बन गया। और वो क्या लिखा है कि उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वह मनुष्यों में से निकाला गया। एक राजा बेबीलोन के साम्राज्य का, मेसोपोटामिया का जो एरिया है, उसमें जो बेबीलोन का क्षेत्र है, वो इतना भव्य, इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली था, उसका राज्य इतने स्थानों में फैला हुआ था। लेकिन वो राजा, मनुष्य
से निकाला गया वो पशु के समान रहने लगा और बैल के समान घास चरने लगा। उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षी के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए, क्योंकि उसने घमंड किया। और परमेश्वर राजाओं को अस्त और उदय करते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे थे, क्योंकि सामर्थ उसी की है, अधिकार उसी का है, प्रभुता उसी की है, बुद्धि उसी की है, युक्ति उसी की है, समझ उसी की है, पराक्रम उसी का है और भेद उसी का है, ज्ञान उसी का है। हालेलुया। करुणा उसी की है, दया उसी की है, अनुग्रह उसी का है। और वो जिस पे प्रकट करना चाहे, जिसको देना चाहे, वो उसे देते हैं। सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। और जब नबूकदनेस्सर को ये समझ में आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, महिमा तो प्रभु को देनी चाहिए, आदर के तो वो योग्य है और प्रशंसा बड़ाई के तो वो योग्य है और उसको मिलनी चाहिए। जब ये बात उसको समझ में आ गई तो वचन 34 कहता है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा। अब ये नबूकदनेस्सर की बात आप सुनिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये उसका वचन सुनिए कि वो क्या कहते हैं। उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर अब परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं और वो उस समय नहीं समझ पाए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन जब वो पशु समान हो गए उस राज्य में, किसकी हिम्मत है कि नबूकदनेस्सर को पशु के समान निकाल दे और वो एक पशु के समान, एक गाय बैल के समान घास चरे वो और उनके बड़े बड़े नाखून हो जाए, वो मनुष्यों के बीच से निकाल दिए गए, बीमार नहीं हुए, मनुष्यों के बीच से निकाल दिए गए। लेकिन जब उनकी बुद्धि ज्यों की त्यों हुई तब उन्होंने कहा कि मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने बताया ना, बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। सामर्थ कौन देता है आपको? उसको पशु होने के एहसास से मनुष्य होने के एहसास तक ज्ञान, विवेक, बुद्धि किसने दिया? वो सामर्थ उनके पास कैसे आई? ये परमेश्वर की ओर से आई। और वो क्या कहते हैं कि तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। हम सब कीड़े और जीव जंतु के समान है। राजा दाऊद अपने को कहते हैं कि मैं जो है वो मैं एक छोटे जीव जंतु के समान हूं। मैं क्या हूं परमेश्वर के आगे? और कोई भी मनुष्य क्या है परमेश्वर के आगे? क्या है? वो तुच्छ गिने जाते हैं। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। हालेलुया। अब राजा नबूकदनेस्सर स्वर्ग नहीं गए थे, लेकिन उन स्वर्गदूतों पर अधिकार किसका है? सामर्थ किसकी है? कौन कंट्रोल करता है? ये उसे समझ में आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी पर जब वो मनुष्य से पशु बने तो उनको ये समझ में आ गया कि स्वर्ग के स्वर्गदूतों को कौन कंट्रोल करता है। हालेलुया। और वो कह रहे हैं कि पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसे रोककर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई ये पूछ नहीं सकता परमेश्वर से कि तूने ये क्या किया। उसे जो ठीक लगता है वो करते हैं परमेश्वर, और वो अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी और स्वर्ग में काम करते हैं। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन सामर्थ दे रहा है? कौन रोक रहा है? कौन किसी कार्य को होने दे रहा है? ही इज द होली लॉर्ड, द फादर, द सन, द होली स्पिरिट, द होली ट्रिनिटी। वो त्रिएकत्व, वो परमेश्वर, वो सब कुछ होने देते हैं। अगर वो चाहें तो होने देते हैं और वो नहीं चाहें तो रोक लेते हैं। हालेलुया। इसको हम सिर्फ आज के नहीं, मैं आने वाले और 2 वीडियोस में भी इस बात की चर्चा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दानियल भविष्यद्वक्ता की किताब से अध्याय 2 और अध्याय 4 से हमने कुछ बातों को देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब मैं आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार, अब हम नए नियम से भी कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे। नए नियम से भी कुछ बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से हमसे बातें की है, वो किस तरीके से सारे सामर्थ को अपने कंट्रोल में रखते हैं, किस प्रकार वो
मनुष्यों के बीच कार्य करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय से कि परमेश्वर के पास सारी सामर्थ है, परमेश्वर के कंट्रोल में सारा अधिकार है, और वो जिसको देना चाहे उसे बुद्धि, सामर्थ, ज्ञान, समझ, युक्ति, अनुग्रह, प्रेम, दया, करुणा उसे दे देते हैं। हालेलुया। जिसे राज्य देना है उसे दे देते हैं, जिसे उदय करना है उसे उदय कर देते हैं, जिसे अस्त करना है उसे अस्त कर देते हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय वचन 1 से 3। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 1 से वचन 3। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब ये बात आपको और मुझको समझ में आती है कि जिसकी सामर्थ्य, जिसकी बुद्धि है, जिसकी युक्ति, पराक्रम, समझ है, उसने सब कुछ बनाया भी है, इसीलिए सब कुछ उसका है। हालेलुया। उसने सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया और सब कुछ बना दिया। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर थे, और आज जब सब कुछ है तब भी परमेश्वर उसे कंट्रोल करते हैं। हालेलुया। लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुए। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी के द्वारा, और कोई नहीं था, उसी के द्वारा। हालेलुया। पिता, वचन और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों ने मिलकर, ये त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर इस सृष्टि की रचना की। तो आप देखिए, सामर्थ्य ना सिर्फ उनका है बल्कि वो कंट्रोल भी करते हैं, वो सृष्टि करता भी है। उन्होंने सृष्टि की रचना भी की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब ये पूरी सृष्टि उनकी है तो फिर इस पे अधिकार किसका होगा? इसका अधिकार किसके पास होगा? इसका अधिकार, इसकी सामर्थ किसके पास होगी? वो स्वयं परमेश्वर के पास होगी। और इसी बात को हम मत्ती उसके 28वें अध्याय में देखते हैं कि सृष्टि की रचना तो सब कुछ, ना सिर्फ पृथ्वी की बल्कि आकाश की, आकाश मंडल, तारा मंडल, जितने ग्रह हैं, जितने नक्षत्र हैं, है ना, उस सारी चीजों की, तारों का कैसा ग्रुप होगा, और वो कचपचिया होगा या मृगशिरा होगा, है ना, वो कैसा कॉन्स्टिलेशन होगा, तारों का कैसा झुंड होगा, उसका क्या चिन्ह होगा, उसका क्या काम होगा, उनका उदय अस्त होना कैसा होगा, ये सब परमेश्वर ने खुद बनाया, खुद सृष्टि की। और जब उन्होंने किया तो उसका अधिकार किसके ऊपर है? किसके हाथ में? स्वयं परमेश्वर के हाथ में है। वो उन्हीं के द्वारा ये सारे सृष्टि के, यानी कि इस पूरे जो पृथ्वी, आकाश और जितने भी बाकी ग्रह और तारामंडल और नक्षत्र मंडल और बाकी चीजें जो इस पूरे क्या कहना चाहिए, परमेश्वर की सृष्टि में पाई जाती, जगत में पाई जाती है, वो परमेश्वर के अधिकार में है। कैसे पता चलेगा? मत्ती उसका 28 अध्याय और वचन 18। मत्ती 28 उसका वचन 18 ये कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को किसने बनाया? उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वचन हम सबको याद होगा। मुझे तो याद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको भी याद होगा। और लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह को दिया गया है। क्योंकि यीशु मसीह तो सृष्टि करता है, पिता के साथ वो थे वचन के रूप में, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ वो थे आदि से वचन के रूप में। हालेलुया। और इसलिए आज जब मनुष्य रूप में वो आकर इस संसार के पापों का भार उठाकर और क्रूस पर बलिदान देकर अपने लहू से हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए और बलिदान होने के लिए, प्रायश्चित होने के लिए, वो जब आके अपना काम पूरा करके स्वर्गारोहण उनका होने वाला है, तब वो कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। ये है यीशु मसीह का वादा। वो आपके साथ है, जगत के अंत तक साथ है। लेकिन मुद्दे की बात जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, सामर्थ परमेश्वर का है, और वो सामर्थ और अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान से इस पृथ्वी को जीत लिया है। हालेलुया। यदि आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जो है, स्वर्ग का अधिकार तो यीशु मसीह का था ही हमेशा से, लेकिन पृथ्वी को भी यीशु मसीह ने शैतान से जीत लिया है। मैं आपके लिए एक रेफरेंस जल्दी से पढ़ दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और वचन 33, जॉन 16 वर्स 33, यूहन्ना 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया था पृथ्वी में रहते रहते, और इसीलिए जब उनका स्वर्गारोहण हो रहा है तो वो उसके पहले अपने चेलों को कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का, इस संसार का, पृथ्वी में जो संसार जो शैतान के कंट्रोल में था, उसका भी सारा, पृथ्वी और स्वर्ग या स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जीत लिया और पिता ने पूरा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ना सिर्फ वो सृष्टि करता है, ना सिर्फ सामर्थ्य के केंद्र है, ना सिर्फ बुद्धि ज्ञान युक्ति पराक्रम के वो केंद्र हैं, बल्कि वो सृष्टि करता है, बल्कि पूरा अधिकार भी उन्हीं का है, पूरी सामर्थ्य भी उन्हीं की है, और वो कंट्रोल करते हैं। अधिकार मतलब जिसको देना है उसे देंगे, जिसको नहीं देना है उसे नहीं देंगे, चाहे वो पद हो, चाहे सामर्थ्य हो, चाहे काम हो। किसी काम को कि ये काम करना है, वो अपने स्वर्गदूतों को निर्धारित करते हैं कि तुम्हें जाके, जिब्राइल को कहा कि जाके उस कुंवारी मरियम को बता कि आनंद और जय तेरी है, क्योंकि तू प्रभु परमेश्वर की होने वाली माता बनेगी, जो परमेश्वर परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, तू उसकी माता, क्योंकि जिब्राइल को परमेश्वर ने आज्ञा दिया। यह उनका अधिकार है, और वो अधिकार उन्होंने यीशु मसीह को दिया है। अर्थात परमेश्वर के अधिकार में स्वर्ग भी है, पृथ्वी भी है, और अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बात हम देखते हैं कि सृष्टिकर्ता तो है, सारा अधिकार भी उन्हीं का है, लेकिन मरकुस 10:27 में एक और गहरी बात परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं। मरकुस 10 उसका 27 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर न सिर्फ कंट्रोल करता है, न सिर्फ सृष्टि करता है, न सिर्फ अपने ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य को इस पृथ्वी पर बांटते हैं, बल्कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव हो, मगर जो वो करना चाहते हैं वो करते हैं। यह उनकी योजना है, यह उनकी इच्छा है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। यह लिखा है, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता। क्या उद्धार की बात चल रही थी, लेकिन न सिर्फ उद्धार, बाकी चीजें भी आप लेंगे तो लिखा है, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो सारा कंट्रोल उन्हीं का है, सब कुछ वो कर सकते हैं, सब कुछ वो दे सकते हैं, और सब उनके अधिकार में है। हालेलुया। मरकुस 10:27 कहता है, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और अंतिम बातों को जब हम देखेंगे आज के संदेश के, और रोमियो उसका 11वां अध्याय, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ, रोमियो 11 का, ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये सृष्टि की रचना, आकाश स्वर्ग की रचना क्यों हुई, काहे के लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया। हर एक सवाल का ये एक जवाब हमेशा हो सकता है कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। रोमियो 11 का वचन 33 से 36 यह कहता है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह हैं, और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना,
या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। तो सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया, बुद्धि परमेश्वर ने दी। इस पृथ्वी पर जो भी है उसने कभी कुछ परमेश्वर को पहले नहीं दिया। जो कुछ दिया गया है उसे खुद सब कुछ परमेश्वर ने दिया। उसे बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, काम करने का विवेक, जो कुछ भी किसी भी प्राणी, चाहे मनुष्य हो चाहे स्वर्गदूत हो, वो पहले उसने कभी परमेश्वर को कुछ नहीं दिया, परमेश्वर ने ही उसे सब कुछ दिया। बदले में उसने अपने भले काम परमेश्वर के सामने प्रकट किए या अपने जीवन के पाप परमेश्वर के सामने प्रकट किए, ये दूसरी बात है। लेकिन किसने पहले उसे कुछ दिया? परमेश्वर ने पहले सब कुछ सबको दिया कि उसका बदला उसे दिया जाए। परमेश्वर को कभी किसी ने पहले कुछ नहीं दिया। परमेश्वर ने सबसे पहले ही सबको बुद्धि, ज्ञान, पराक्रम, शक्ति दिया। और ये वचन 36 जो है वो आपके सारे सवालों को कि ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये घटना ऐसी क्यों है, वो घटना वैसी क्यों है, उसका एक जवाब है। वैसे तो उसके कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक जवाब सीधा है, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। उसी की ओर से मतलब परमेश्वर की ओर से, उसी के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मतलब परमेश्वर की ओर से मतलब परमेश्वर ने सृष्टि की। परमेश्वर के द्वारा मतलब वो सृष्टि परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की बुद्धि से चलाई जाती है, कंट्रोल की जाती है। उसी के द्वारा और उसी के लिए मतलब परमेश्वर के लिए ही ये सृष्टि बनाई गई। ये पूरा जगत, ये पूरा संसार परमेश्वर के लिए ही बनाया गया। और इसलिए कोई भी चीज ऐसी क्यों है? क्योंकि उससे परमेश्वर की महिमा हो। लिखा है उसकी महिमा युगान युग होती रहे, क्योंकि उसी की ओर से ये पूरा संसार, ये सृष्टि, ये जगत, ये स्वर्गदूत, ये प्राणी, ये मनुष्य, वो पशु, ये पेड़ पौधे उसी की ओर से है। पहली चीज, उसी के द्वारा मतलब ये सब कुछ उसी परमेश्वर के अधिकार, सामर्थ्य से कंट्रोल किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, संचालित होते हैं उसी के द्वारा। और उसी के लिए मतलब इनका आउटपुट जो निकलता है, इनके द्वारा जो कार्य होते हैं, उससे किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा हो। लिखा है उसकी महिमा युगान युग होती रहे। उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन, हालेलुया। और अंत में आज के संदेश को समाप्त करने के लिए कि सामर्थ परमेश्वर का है, इस संदेश को हम देख रहे थे दूसरा तीमुथियुस की पत्री। आज मेरे पास क्या है? आज आपके पास क्या है? आज आपके पास इस पृथ्वी पर पिता स्वर्ग में है। यीशु मसीह एक्चुअली पिता के दाहिने बैठे। आज आपके पास कौन है? आज आपके पास तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि मैं ना जाऊं तो वो सहायक नहीं आएगा। और इसीलिए दूसरा तीमुथियुस में एक और बात की सामर्थ परमेश्वर का है से जुड़ा कि आज हमारे पास कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो हमारे सहायक है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जिनकी तारीफ हम करते हैं, जिनको महसूस हम करते हैं, जिनकी संगति हम महसूस करते हैं, जिनकी उपस्थिति में हम आनंदित होते हैं, जिनकी उपस्थिति में हम आत्मा के फलों से भर जाते हैं। वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये उन्हीं की ओर से है। ये उनकी ओर से हमें एक गिफ्ट मिलता है। ये हमारे अंदर फल उत्पन्न होते हैं। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आज हमारे साथ हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं, हम बेसहारा नहीं हैं। और उस परमेश्वर के आत्मा की, पवित्र आत्मा परमेश्वर की भी एक क्वालिटी है। वो क्या है? दूसरा तीमुथियुस 1:7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपके और मेरे साथ है, वो कैसे हैं? वो सामर्थ ही है, वो प्रेमी है और वो संयमी है। हालेलुया। और इसलिए वो हमको पाप से बचा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वो हमारी सहायता कर सकते हैं हमारी निर्बलताओं में। और सामर्थ परमेश्वर का है, क्योंकि वो आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी आज अपने सामर्थ से आपको और मुझको कंट्रोल करते हैं। और जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। कौन से आत्मा? पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए जब हम चलते हैं। लिखा है सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की क्वालिटीज हजारों है, लाखों है, लेकिन एक क्वालिटी ये है कि वो सामर्थ और प्रेम और संयम के आत्मा
हैं वो हमारे साथ रहते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर में होकर हम पिता को, हम पुत्र यीशु मसीह को, हम अपने उद्धारकर्ता को महसूस कर पाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर पवित्र आत्मा परमेश्वर को महसूस कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो परमेश्वर की, तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो। और आज मैं आपके सामने इस संदेश को लेकर आया हूं कि परमेश्वर सामर्थी हैं, परमेश्वर सारी बातों को कंट्रोल करते हैं, परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर सृष्टि करता है, उनकी बुद्धि है, उनकी सामर्थ है, उनका पराक्रम है। वो समयों को बदलते हैं, ऋतुओं को बदलते हैं, वो राजाओं को उदय और अस्त करते हैं। उनका अधिकार है, और वो जिसको जो बांटना चाहे, जिस पर दया, जिस पर करुणा, अनुग्रह, प्रेम करना चाहे, वो करते हैं। और ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। संदेश सामर्थ परमेश्वर का, सिर्फ और सिर्फ त्रिएक परमेश्वर का, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर का है। सामर्थ परमेश्वर का है। प्रभु आपको आशीष दे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।